हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमन आप सभी का श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम 4th क्लास के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश में हमारा टॉपिक है नाउन, उसके ऊपर पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है? संज्ञा। जैसे कि स्टूडेंट्स, नाउन के बारे में हमने पढ़ना पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, आज हम उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। नाउन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी कि नाउन के अंदर हम जो है किसी व्यक्ति, पर्सन, प्लेस, स्थान, थिंग्स, इन सभी का जो बोध करवाती है उसे हम जो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? नाउन, जिसमें किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स आदि का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था, पर्सन के अंदर जैसे हम फादर के बारे में बात कर सकते हैं, मदर के बारे में बात कर सकते हैं, बॉय है या गर्ल है, इन सभी के बारे में बात कर सकते हैं। और प्लेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका स्कूल है और कुछ है, जैसे मार्केट है, ये है मतलब प्लेस। और जैसे मैंने आपको थिंग्स के बारे में बताया था, जैसे बस, कार एक्सेट्रा, ये सब कुछ ये पर्सन के अंदर आ जाता है, ये प्लेस के अंदर और ये थिंग्स के अंदर। इन सभी का जब बोध होता है किसी चीज़ के अंदर तो हम उसे नाउन कहते हैं। और इसमें मैंने एक आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था, जिसमें किसी पर्टिकुलर नेम का यूज़ होता है। जैसे वहाँ पे यूज़ हो रहा है किसी वर्ड के अंदर, जैसे प्रॉपर नाउन के अंदर जैसे नेहा, जैसे ये तो हमारा एक प्रॉपर नाउन है कि वो नाम शो कर रहा है। जिस लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम जब शो हो रहा है वहाँ पे तो प्रॉपर नाउन है। देन अगर हम इसको ऐसे ही लिखते गर्ल तो ये प्रॉपर नाउन नहीं था, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। किसी भी सेंटेंस के अंदर हम जब नाम के द्वारा किसी चीज़ का बोध करते हैं तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। देन नेक्स्ट, आज हम जो है इसमें कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन, थर्ड नंबर पे हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? अ नाउन which does not refer to any particular person, place, things are called, is called common noun. Common noun क्या होता है? A noun which does not refer to any particular person, place, things is called common noun. एक ऐसी संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या चीज़ों के बारे में मतलब विशेष तरह से संदर्भित नहीं किया जाता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसमें बात करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा, तो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जैसे हम द नेम बॉय, ठीक है, अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको नहीं पता कि किस लड़के के बारे में, बॉय का होता है लड़का, ठीक है, किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं ये आपको बिल्कुल पता नहीं है, मतलब पर्टिकुलर नेम नहीं है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर उसका पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, जैसे मान लो किसी का नाम हरी है, ठीक है, और जैसे किसी का नाम राहुल है, अगर सेंटेंस के अंदर वो नाम दिया गया है तो वो पर्टिकुलर नेम होता है। और जिसमें पर्टिकुलर नेम नहीं होता है, किसी भी मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो हरी के बारे में बात हो रही है या राहुल के बारे में बात हो रही है, मतलब बॉय के अंदर ये दोनों ही आ सकते हैं, वो पर्टिकुलर नेम नहीं है, तो वो हमारा एक कॉमन नाउन हो जाता है। कॉमन नाउन के अंदर पर्टिकुलर नेम शो नहीं होता है।
ऐसे हम और एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे एक सेंटेंस लिखती हूँ मैं, आपने उसको अंडरलाइन करना है कि उसमें जो है वो कॉमन नाउन कौन सा है और वो कॉमन नाउन क्यों है। जैसे इट इज फन टू प्ले विद किड्स। किड्स क्या होते हैं? छोटे बच्चे। अब इट इज फन टू प्ले विद किड्स, किड्स मेरे छोटे बच्चे हैं। अब यहाँ पे किस बच्चे के बारे में बात हो रही है वो यहाँ पे शो नहीं है। मतलब किड्स के अंदर कोई भी आ सकता है, कोई भी बच्चा आ सकता है, पर्टिकुलर नेम नहीं है। तो इस सेंटेंस के हमारे अंदर हमारा जो कॉमन नाउन है वो किड्स है, कि किड्स के अंदर बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर नेम किसी का शो नहीं है। देन जैसे एक और एग्जांपल देकर समझाती हूँ आपको मैं। जैसे मैनी वर्ड्स क्या होते हैं? पक्षी। वर्ड्स माइग्रेट क्या होता है? चहचहाना। व्हेन इट गेट्स कोल्ड। और इस सेंटेंस के अंदर हमारा कॉमन नाउन कौन सा है? मैनी बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी। और कौन सा पक्षी है ये यहाँ पे शो नहीं है, तो ये एक कॉमन सी चीज़ हो जाती है। जैसे पक्षियों के बारे में बात कर रहे हैं, वो कॉमन सी चीज़ हो जाती है, इसलिए हम इसे कॉमन नाउन बोलते हैं। देन जैसे नेक्स्ट हम बात करें कलेक्टिव नाउन्स की। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? द वर्ड कलेक्टिव क्या होते हैं? समूहों के बारे में, जैसे हम किसी चीज़ के समूह के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाता है। जैसे द वर्ड दैट आर यूज्ड टू नेम collections of persons or things are called collective noun। एक ऐसी संज्ञा जिसके अंदर व्यक्तियों के समूहों के बारे में या चीज़ों के समूह के बारे में बात की जाती है उसे हम कलेक्टिव संज्ञा या कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे इसमें हमारी एग्जाम्पल है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं बंचेस ऑफ। इसमें हमारी एग्जाम्पल क्या है? बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अंगूर। जैसे आप में से कई बच्चों को अंगूर खाने पसंद होंगे, मैक्सिमम सभी बच्चों को पसंद होंगे। और बंचेस ऑफ ग्रेप्स क्या हुए? अंगूरों का समूह, ठीक है, मतलब अंगूरों का गुच्छा। बंचेस क्या होता है? गुच्छा, और अंगूरों का गुच्छा। और जैसे गुच्छे के अंदर बहुत सारे जो ग्रेप्स आ जाते हैं तो हम उसे अंगूरों का समूह भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट इसमें हमारी एग्जाम्पल है क्राउड ऑफ पीपल। पीपल क्या होते हैं? लोग, ठीक है। क्राउड्स क्या होती है? भीड़, लोगों की भीड़। लोगों की भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे लोगों का एक समूह है, लोगों का एक झुंड है, वो एक कॉमन नाउन के अंदर आ जाता है। देन जैसे आर्मी ऑफ सोल्जर, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। सेना के सैनिक, या सेना के सैनिकों के बारे में जैसे बात की जाती है। सैनिक के अंदर, सैनिकों के अंदर बहुत सारे सैनिक इंक्लूड होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है, ये एक कॉमन नाउन के अंदर आ जाता है। जैसे हम एक
किसी भी चीज़, व्यक्ति या स्थान के समूह के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन आ जाता है। जैसे नेक्स्ट हम बात करें मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन के बारे में। मटीरियल नाउन, मटीरियल क्या होता है? सामग्री। थिंग्स आर मेड ऑफ सम सब्सटेंसेस, थिंग्स आर मेड ऑफ some substances or materials and these material or substances are therefore are called material noun। थिंग्स आर मेड ऑफ सम सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस क्या होते हैं? पदार्थ। मटीरियल सामग्री, मतलब कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो पदार्थों और सामग्री से बनी हुई होती हैं और उनके अंदर जो मतलब सामग्री है, जो यूज होती है, उसको हम मटीरियल सामग्री संज्ञा बोलते हैं। जिन चीज़ों में मतलब यूज जो सामग्री या पदार्थ किए जाते हैं जिन चीज़ों को बनाने के लिए, उन्हें हम मटीरियल नाउन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इस पे बात कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? गहने। आर मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, जो गहने हैं हमारे वो चांदी और सोने से बने होते हैं। तो ये हमारा मटेरियल होता है गहने बनाने के लिए, तो हमारा ये मतलब सामग्री संज्ञा के अंदर आ जाता है, मटेरियल नाउन के अंदर आ जाता है। जैसे हमारे जो इस नाउन का जो टॉपिक है इंग्लिश के ग्रामर के अंदर दिया गया है, उसके लास्ट में कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स दिए गए हैं फिलअप्स करने के लिए। वो मैं आपको मतलब ब्लैक बोर्ड के ऊपर कर दिखवाती हूँ, आपने उसको नोटबुक के अंदर नोट करना है। जैसे रीड दिस सेंटेंसेस बिलो एंड फिल द राइट ऑप्शन इन दी ब्लैंक्स, मतलब ब्लैंक्स के अंदर राइट ऑप्शन को फिल करना है। जिसके अंदर हमारा फर्स्ट है, स्वीट्स आर मेड मोस्टली ऑफ, स्वीट्स क्या होती है? मीठा। स्वीट्स आर मतलब मीठा, मतलब मोस्टली किस चीज़ से बनता है? इसके ऑप्शन है शुगर, सॉल्ट और मिल्क। शुगर इट मीन्स मीठे से बना होता है, सॉल्ट नमकीन, मिल्क दूध। इसमें से सही ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर? शुगर, मतलब चीनी से बने होते हैं स्वीट्स जो मीठे होते हैं। देन सेकंड है हमारा इसमें ब्रिक्स क्या होती है? ईंटें। एंड टाइल्स आर मेड ऑफ, मतलब ईंटें और टाइल्स मोस्टली किस चीज़ से बनी हुई होती हैं? इसमें हमारी ऑप्शन है क्ले, जो चिकनी मिट्टी होती है, वुड लकड़ी होती है, जो आयरन जो लोहा होता है। आप सभी को पता होगा जैसे ईंटें मोस्टली किस चीज़ से बनती हैं? चिकनी मिट्टी से। सो इसमें हम क्ले को फिलअप करेंगे। देन इसमें हमारा थर्ड आ जाएगा, थर्ड है हमारा इसमें, स्टूडेंट्स आपने इसको ध्यान से देखना है और
बुक के अंदर फिलअप करना है। देन थर्ड है हमारा इसमें द फर्नीचर इज मेड ऑफ। फर्नीचर किससे बनता है? आप सभी को ये तो पता होगा फर्नीचर क्या होता है, जो लकड़ी का सामान होता है वो किससे बनता है? वुड से, मतलब लकड़ी से। देन फोर्थ है हमारा इसमें टायर्स आर मेड ऑफ TYRES, टायर्स आर मेड ऑफ, मतलब टायर किससे बनते हैं? जैसे हम जो गाड़ियों में टायर लगाते हैं, साइकिल के अंदर, स्कूटर, मोटरसाइकिल सब में टायर यूज होता है, वो किससे बनता है? रबर से। इसमें हमारी ऑप्शन 3 है दी हुई, उनमें से जो सही ऑप्शन है वो हमें फिल करना है। देन रबर इज द राइट ऑप्शन। देन फिफ्थ है इसमें हमारा स्वेटर्स आर मेड ऑफ SWEATERS, स्वेटर्स आर मेड ऑफ। स्वेटर्स किससे बनते हैं? स्वेटर स्टूडेंट्स आप सभी को पता है स्वेटर्स हम किस सीजन के अंदर पहनते हैं? मतलब सर्दियों के अंदर। और जो सर्दियों वाले कपड़े होते हैं वो मतलब गर्म होते हैं, वूलन के मतलब होते हैं गर्म कपड़े। और किससे बनते हैं वो? वूल से, ऊन से। वूलन कपड़े पहनते हैं हम, गर्म कपड़े, और वो किससे बनते हैं? वूल से। ये तो थे हमारे 5 पॉइंट्स। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपने इसको खुद भी रीड एंड राइट जरूर करना है ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।